तो अब हम सीखेंगे जो हमारे बचे हुए मॉडिफिकेशन टूल थे। एरे था और शायद स्केल था। तो हम यही हमारा बना हुआ जो प्रोजेक्ट है इसी को ओपन कर रहे हैं। यही प्रोजेक्ट से हम पूरा रेविट सीखेंगे। इसी प्रोजेक्ट में सब कुछ अप्लाई करेंगे जो भी रेविट की कमांड्स होती है और इस प्रोजेक्ट को अच्छे से बनाएंगे। अगर आप नहीं जानते हैं या फिर वीडियो को पहली बार देखने आए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वीडियो से ही शुरुआत करें। तो आज हम सीखने वाले हैं मॉडिफिकेशन टूल में एरे कमांड। इसके पहले हमने ये सारी कमांड्स अच्छे से सीख ली थी और आई होप कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। अब हम आ रहे हैं एरे कमांड पर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। प्रैक्टिस करने पर भी कोई डाउट होता है तो भी कमेंट में पूछिए। आपके हर एक कमेंट का मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। अब एरे कमांड हम देख रहे हैं। एरे मतलब मल्टीपल कॉपी होता है एक लीनियर या फिर मल्टीपल वे में। इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर कंपोनेंट कमांड यूज़ कर रहा हूँ। कंपोनेंट कमांड हम अलग अलग एलिमेंट्स को हमारे मॉडल में यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। कंपोनेंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट अभी मेरे पास अवेलेबल है वो सब आ जाएंगे। वैसे कोई एक टेबल अगर मुझे मिल जाती है तो हम पुट करते हैं। कोई टेबल नहीं है, कोई बात नहीं। लोड फैमिली करते हैं। लोड फैमिली मतलब रेविट के अंदर जो आपको फैमिली दी हुई है वो सब। इसमें हम चलते हैं फर्नीचर में और फर्नीचर में से हम कुछ टेबल चेयर ले लेते हैं। एक मैं डेस्क ले लेता हूँ ऐसा। दैट इज़ गुड। ये ओपन कर लेते हैं और ये जो डेस्क है इसका टॉप व्यू मुझे दिख रहा है और मैं इसे प्लेस कर रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर पर। अभी कोई हमने बिल्डिंग नहीं बनाई है इसलिए जस्ट मैं इसे यहाँ प्लेस कर देता हूँ। इसमें एक चेयर भी लगा लेते हैं। चेयर लगाने के लिए कंपोनेंट का यूज़ करेंगे लोड फैमिली। और हमारे फर्नीचर के अंदर सेटिंग में हम चलते हैं। इसमें आपको चेयर्स मिल जाएगी। एक ऑफिस की चेयर हम ले लेते हैं, कोई भी अच्छी सी, ये वाले। इसको हम ओपन कर लेते हैं, प्लेस कर देते हैं। आप कर्सर रख के और स्पेस दबाएंगे तो आपको इस तरह से चेयर को ओरिएंटेशन चेंज करने को मिलेगा। अब मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। एरे करने के पहले भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, फिर एरे पर क्लिक करें। तो एरे से रिलेटेड ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएंगे। अभी ऑप्शन की तरफ मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अभी सीधा आप क्या कीजिए, एक क्लिक कीजिए कहीं पर भी और दूसरा क्लिक कीजिए जितने आपको डिस्टेंस पे दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे मैं 3000 यहाँ पर लिख रहा हूँ। 3000 लिखने के बाद क्या हुआ, दो कॉपी हो गई। ये तो नॉर्मल कॉपी से भी हो जाता, लेकिन आप देख रहे हैं ये कुछ आउटलाइन आ रही है इस पर। इसको सेलेक्ट करने पे नंबर आ रहा है। तो ये हुआ है एरे, हमारा कॉपी नहीं हुआ है। ये नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इस नंबर को मैं चेंज कर सकता हूँ। 3 ऑब्जेक्ट हो गए, ये 5 हो गए। जितनी बार मैं चेंज करूँगा उतने हो जाएंगे। मिनिमम 2, क्योंकि 1 रखने पे तो वो एरर दे देगा। और मैक्सिमम 200 वो अलाउ करता है। 200 में नहीं डालूँगा, उससे आपका सिस्टम और मेरा भी सिस्टम हैंग हो सकता है। तो मैं यहाँ पर 10 ऑब्जेक्ट अभी के लिए कॉपी कर रहा हूँ। फिर इन सभी ऑब्जेक्ट को मैं एक को सिलेक्ट करूँगा, टाइप करूँगा सिलेक्ट ऑल। फिर मैं एरे कमांड लूँगा, एक क्लिक करूँगा कहीं पर भी और दूसरा डिस्टेंस के साथ डाल देता हूँ मैं 2000। और यहाँ पर भी जो आ रहे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट उसमें मैं डाल देता हूँ 10। तो यहाँ पे टोटल 100 रेटिंग मेरे पास आ गई है। इसी को हम 3D में देखते हैं।
तो मेरे पास 100 सेटिंग आ गई। तो इस तरह से हम एरे कर सकते हैं। ये था रेक्टेंगुलर एरे। इसके अंदर और भी ऑप्शन होते हैं। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो बार बार आप नंबर चेंज कर पाएंगे जितनी बार आपको करना है। जितना एरे आप करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। अगर इसमें क्या करना है आपको, मान लो अब ये तो 10 है, इस जगह बीच में से मुझे ये वाली जो डेस्क है ये गायब करना है, पूरी रो में से डिलीट करना है। तो इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर एडिट ग्रुप का ऑप्शन है। इस वाली चेयर जो है इसको हम कर देंगे डिलीट और फिर फिनिश कर देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बीच में से सारी चेयर डिलीट हो गई। ठीक है, लेकिन इस तरह से जब हम ग्रुप को एडिट करते हैं तो फिर इसमें एसोसिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे जो नंबर आ रहा था वो अब नहीं आएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इनको नॉर्मल मुझे बनाना है। जो सिलेक्ट हो रहा है आउटलाइन के साथ, ऐसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं चेयर को भी अलग से सिलेक्ट कर सकूँ, डेस्क को भी। तो आके एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और टाइप कीजिए SA सिलेक्ट ऑल, और इसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है अनग्रुप, अनग्रुप कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अब मैंने सिलेक्ट ऑल किया फिर से, अभी ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए हैं। तो इस तरह से आप कौन सा एरे कर सकते हैं, क्या नाम दिया है यहाँ पर एरे के अंदर, इसका नाम है लीनियर एरे। इसके अंदर और ऑप्शन है ग्रुप एंड एसोसिएट। जो ये ग्रुप बन के आया था जिसे मुझे अनग्रुप करना पड़ा था, वो तभी बनकर आएगा जब आपने यहाँ पर टिक लगा के रखा होगा। दूसरा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में 2 आए थे क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा था। कंस्ट्रेंट आपको पता है, क्लिक करने के बाद जो अभी हर एक एंगल पे मैं कर पा रहा हूँ एरे, कंस्ट्रेंट करने के बाद एक 90 डिग्री की डायरेक्शन में ही कर पाऊँगा, एंगल पे नहीं कर पाऊँगा। और मूव टू सेकंड और लास्ट है, इसको हम देखते हैं एक बार। जाते हैं प्लान व्यू में, सिलेक्ट ऑल करके मैं इसे कर देता हूँ डिलीट। शिफ्ट दबा के अगर मैं किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ तो वो सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट अगर मुझे सिलेक्ट करने हैं तो मुझे कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करना पड़ता है, सेम जैसा कि विंडोज़ में होता है। अब मेरे पास फिर से मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एरे किया, और अब की बार मैं यहाँ पे मूव टू लास्ट का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर 2 ही रख रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं पे क्लिक किया और जो डिस्टेंस है वो मैं पहले से आखिरी ऑब्जेक्ट के बीच की डालूंगा। मैंने यहाँ पे डाला 30,000। अब यहाँ पर जो 2 ऑब्जेक्ट आए हैं ये 30,000 के बीच में आए हैं। अगर मैं 3 करूँगा तो वो 30,000 के बीच में 3 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। 5 करूँगा तो 30 के बीच में 5, और 10 करूँगा तो 30,000 के बीच में 10 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। पहले क्या हो रहा था, इसे हम अनग्रुप कर देते हैं कॉपी करके। पहले ये हो रहा था कि हमने जो एरे किया था, मूव टू सेकंड किया था और डिस्टेंस डाली थी कुछ। उसके बाद ऑब्जेक्ट जब मैं डाल रहा था तो वो आगे की ओर बढ़ रहे थे, मतलब वो 2 ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को मेंटेन करके चल रहा था जो हमने उसे बताया था। और अब क्या कर रहा है वो, पहले और आखिरी ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को मेंटेन करके चल रहा है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ,
जिसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस डाली है, मैं अगर इसको एरो से मूव करता हूँ तो वो डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए बाकी सारे ऑब्जेक्ट मूव हो जाते हैं। इसमें मैं लास्ट ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ तो वो डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए सारे ऑब्जेक्ट मूव हो जाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस था। मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ और अनग्रुप करके इसे डिलीट कर देता हूँ। इसमें भी मैं सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ, इसे शिफ्ट दबा के मैंने डिसलेक्ट किया, अनग्रुप करके डिलीट कर दिया। एक ग्रुप रह गया, इसे मैं अनग्रुप कर देता हूँ। तो ये था हमारा कौन सा एरे? लीनियर एरे। इसका मतलब भी हम समझ गए। जो आखिर में ग्रुप बन के आ रहा है वो नहीं आएगा अगर इस पर टिक कर देंगे तो। नंबर भी समझ में आ गए आपको, मूव सेकंड और लास्ट भी आ गया। वो कंस्ट्रेंट जो हम कॉपी करके एक डायरेक्शन में कर पा रहे केवल 90 में, कंस्ट्रेंट ऑफ कर देंगे तो हर एक डायरेक्शन में कर पाएंगे। तो ये तो हुआ हमारा लीनियर एरे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। दूसरा एरे हमारा है रेडियल। रेडियल एरे में क्या होता है वो हम इस एग्जांपल से अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। उसके लिए हम दूसरी कोई टेबल लेते हैं। कंपोनेंट में जाते हैं, रूट फैमिली में, टेबल के अंदर कोई राउंड टेबल लेते हैं जैसे कि ये वाली, या फिर डाइनिंग टेबल हो राउंड वाली तो ये ठीक है। इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया ऐसे। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका कोई दूसरा साइज अवेलेबल हो तो चेक करते हैं। सही है, 7 फीट की भी है। अब इसके आसपास मुझे चेयर लगाना है, यही वाली चेयर मान लीजिए। डाइनिंग में तो ये लगेगी नहीं, दूसरी लगाते हैं। चेयर हमें मिल जाएगी सिटिंग के अंदर, इसमें से जो आपको ठीक लगती है वो आप प्लेस कर सकते हैं। कोई भी ले लेते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह से अभी एक चेयर लगा रहा हूँ बस। इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम एरे कमांड यूज़ करेंगे। दूसरा एरे हमारे पास है रेडियल। रेडियल में भी आपको क्या करना है, इस टेबल का सेंटर पॉइंट बताना है। उसके लिए रोटेट कमांड में जो ऑप्शन थे वही आपको मिल रहा है। सेंटर ऑफ रोटेशन लिया प्लेस करके और इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इसमें मूव टू सेकंड और लास्ट, ये सेंटर ऑफ रोटेशन तो क्लियर हो गया। अब मुझे इसको 360 में कॉपी करना है। तो 360 क्या होता है, पहली चेयर से आखिरी चेयर के बीच का एंगल है। तो मूव टू सेकंड की जगह मैं मूव टू लास्ट पे क्लिक कर दूँगा और एंगल फिर यहाँ डालूँगा 360। तो उससे क्या होगा, 3 चेयर यहाँ पर कॉपी हुई। क्यों? क्योंकि मैंने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में 3 रखा हुआ था। और एक ग्रुप बन के आए हैं क्योंकि मैंने जब एरे कर रहा था तो यहाँ पे ग्रुप पे भी ऑन किया था। तो सारे ऑप्शन हमें समझ में आए। ग्रुप पे ऑन किया इसलिए ग्रुप बन के आया, 3 नंबर रखा इसलिए 3 चेयर कॉपी हुई, मूव टू लास्ट रखा इसलिए 360 के अंदर 3 चेयर आई, और एंगल 360 रखा, सेंटर ऑफ रोटेशन से इसे चेंज किया। अब मैं चेयर को बढ़ाता हूँ। चेयर यहाँ पर 3 है, इसको सिलेक्ट करने पे 3 आ रहा है। यहाँ पर मैं 9 कर देता हूँ और देखते हैं कितनी आ सकती है। 10 आ सकती है, 11 भी आ सकती है और 12 भी आ सकती है। 12 तो इसे सही से बैठ नहीं पाएंगे। थिंक इसमें 10 लोग कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, या फिर 9। और मुझे क्या करना है, चेयर को थोड़ा पीछे करना है। तो यहाँ पर ये रेडियस आ रही है, रेडियस को मैं बढ़ा सकता हूँ। तो ये सभी चेयर्स एक साथ पीछे हो जाएगी। या फिर ये पॉइंट आ रहा है, पॉइंट को भी मैं
स्ट्रेच कर सकता हूँ। स्ट्रेच करने के लिए वही लेफ़्ट क्लिक को दबाइए और ड्रैग कीजिए। तो ये था हमारा रेडियल एरे। रेविट की लैंग्वेज में अगर कहें तो सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ मैं और इसे अनग्रुप कर देता हूँ। इस चेयर को डिसलेक्ट करके बाकी को डिलीट कर, इसे सिलेक्ट किया मैंने। रेडियल एरे में हमने मूव टू लास्ट तो देख लिया। मूव टू सेकंड में क्या है, मान लो मुझे इस हाफ चेयर पे ही मुझे एरे करना था, हाफ टेबल पे ही। तो मैं क्या करूँगा, सेम सेंटर ऑफ रोटेशन जो मूव टू सेकंड है उसमें मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर 45 या फिर मैं 30 डिग्री पे एक चेयर लगा देता हूँ। 30 डिग्री पे एक चेयर आ गई, मतलब टोटल 3 ऑब्जेक्ट आ गए। अब मैं जब ऑब्जेक्ट बढ़ाऊंगा यहाँ पर तो क्या होगा, वो 30 डिग्री को मेंटेन करते हुए चलेंगे। 5 हो चुके हैं, आई थिंक 7 में हमारी हाफ चेयर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से मैं मूव टू सेकंड वाले ऑप्शन को भी यूज़ कर सकता हूँ। अब आई थिंक एरे के सभी ऑप्शन हो चुके हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट हो आपको तो आप दोबारा कमेंट में पूछ सकते हैं। मान लो मुझे चेयर चेंज करने की इच्छा हुई तो मैं क्या करूँगा, इसको एडिट करूँगा और इस चेयर की जगह मैं यहाँ पर दूसरी चेयर लगा सकता हूँ। इस तरह से रिप्लेस कर दूँ। जब ये रिप्लेस होगी और मैं फिनिश करूँगा इसे, सभी चेयर कन्वर्ट हो चुकी होंगी। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ये हमारी पहली वाली थी, दूसरा वाला। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा एरे। सब डिलीट कर देता हूँ मैं। अब हम सीखते हैं स्केल कमांड, जो कि हमारे मॉडिफिकेशन टूल्स में आखिरी कमांड रहेगी, स्केल कमांड। स्केल कमांड वैसे तो रेविट में इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन जब आप किसी इमेज या पीडीएफ का रेफरेंस लेते हैं तब ये बड़ा यूज़ होता है। जैसे मैं अभी कुछ डाउनलोड कर लेता हूँ, जिससे हम कोई प्लान डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे प्लान 20 बाय 40, कोई भी इमेज में यहाँ पे रेफरेंस के लिए राइट क्लिक करके सेव इमेज। वही हमारी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन में अभी सी ड्राइव में रेविट के अंदर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। इमेजेस के अंदर सेव कर देता हूँ। ये 20 बाय 40 ही है। डाउनलोड हो चुकी है। अब उस इमेज को मैं इधर लेके आता हूँ। इंसर्ट के अंदर मेरे पास ऑप्शन है इंपोर्ट इमेज का। इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करता हूँ और हमारी सी ड्राइव में चलते हैं। इस इमेज को कर लेते हैं ओपन और उसे यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। अब ये जो इमेज है इसमें ये 20 फीट दिख तो रहा है, लेकिन ये क्या 20 फीट सच में 20 फीट है? ये हमें कैसे पता चलेगा? मैं एक डिटेल लाइन बनाता हूँ। DL कमांड जो हमने लास्ट टाइम सीखा था, एक क्लिक यहाँ करता हूँ और दूसरा क्लिक यहाँ कर देता हूँ और इसको सिलेक्ट करके देखते हैं हम प्रॉपर्टी में दिख जाएगा कितना है। ये ऑलमोस्ट 22 मीटर है, तो 20 फीट तो नहीं है ये। तो अब मुझे क्या करना है, अगर इसका रेफरेंस लेना है तो जाहिर सी बात है ये 20 फीट जितना ही
होना चाहिए इसका साइज। तो अब मुझे इमेज को रीसाइज करना है, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? स्केल का। स्केल में भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, पहले आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर स्केल पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं। न्यूमेरिकल में क्या होगा, यहाँ पर 2 लिखा है, न्यूमेरिकल सेलेक्ट करके 2 लिख के मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक करूँगा कोई एक बेस पॉइंट देके, तो उस बेस पॉइंट के रेफरेंस में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, 2 किया तो 2 गुना हो गया। अगर मुझे इसे छोटा करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 4 गुना छोटा करना है तो 1/4 क्लिक कर देंगे। सॉरी, 1/4 के आगे मुझे इक्वल टू भी लगाना होगा और क्लिक कर देंगे। तो 4 गुना छोटा हो गया, लेकिन क्या मैं इससे 20 फीट निकाल पाऊँगा? कि अभी ये 22 मीटर है और मुझे 20 फीट करना है, तो मैं न्यूमेरिकल मेथड से तो इसे नहीं निकाल पाऊँगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करना होता है, आपको पहले डिस्टेंस बता दीजिए उसे क्लिक करके कि इस पॉइंट से लेके तो इस पॉइंट तक, 2 क्लिक करे हैं मैंने, ये दूसरा क्लिक कर रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है डाल दीजिए, 20 लिखिए और फिट दबा दीजिए, 20 फीट, एंटर। तो ये जो इमेज है, अब ये ओरिजिनल आपके 20 फीट की हो गई है। अब अगर मैं चेक करता हूँ तो ये जो रूम का ये 12 फीट वाला डायमेंशन है, ये भी ऑलमोस्ट सही हो गया होगा। हमें जस्ट रेफरेंस के लिए चाहिए होता है, तो आप आगे पीछे डायमेंशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती चलता है। ये है 3860 mm, और 3860 mm कितना होता है, डिवाइड बाय 304, तो ऑलमोस्ट 12 फीट और 8 इंच के बराबर ही होता है। तो ये हमारा स्केल करना। ये जो अभी यूनिट्स हमारी mm में आ रही है, इन्हें अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए हमें यूनिट कमांड पे फोकस करना होगा। UN आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर लेंथ की यूनिट है mm, इसे मैं कर देता हूँ अभी के लिए फीट एंड इंचेस। और ओके कर देते हैं। 1/4 तक का ले लेते हैं हम प्रिसीजन। तो अब जो डिस्टेंस आएगी हमारी, अब अगर मैं चेक करता हूँ इसे, तो ये 12 फीट और 8 इंच ही दिखना चाहिए, जैसा कि हमने सोचा था। तो इस तरह से हम स्केल को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर वॉल बनाना शुरू कर सकता हूँ और ये एग्जैक्ट डायमेंशन में आएगा। तो जैसे हमने इमेज का रेफरेंस लिया, उसी तरह से हम पीडीएफ का रेफरेंस लेंगे। तो पीडीएफ के अंदर भी आपको स्केल की ज़रूरत पड़ सकती है, और उसी तरह से अगर हम कैड का रेफरेंस लेंगे तो कैड में भी आपको स्केल की रेफरेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से हम पूरी मॉडिफाइड टूल सारे सीख चुके हैं, और अब हम आगे जियोमेट्री टूल को देखने वाले हैं, लेकिन वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में मैं देखता हूँ कि क्या होना चाहिए। तो लेक्चर 3 में हम आगे और भी चीज़ें अभी सीखने वाले हैं। तो आज के लिए तो हम इतना ही रखते हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा एरे और स्केल की। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिए।